सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सौभाग्य का विषय है कि आप प्रयागराज से हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और राम कथा का रसपान यहाँ पर करा रहे हैं। आज बहुत ही भावुक करने वाला विषय बेटी की विदाई का गुरुदेव ने लिया है, तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम प्रतिदिन यहाँ पर कथा का रसपान कर रहे हैं। आज मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से मेरा परिचय कराया कि शिवना नदी के लिए हम प्रयास करते हैं, तो नदी जो होती है हम सबकी माँ होती है, हमारी भगवान होती है। तो जिस प्रकार से हम हमारी माँ की सेवा करें, ठीक इसी प्रकार से नदी की भी सेवा करें, नदी को अपनी माँ माने और नदी के अंदर कूड़ा करकट और ऐसी कोई सामग्री न डाले। हम देखने में आता है कि अभी शिवना नदी का स्वच्छता अभियान चलता है, तो गंदगी में हमारे जो 9 दिन तक 10 दिन तक गणेश की स्थापना करते हैं, वो हम नदी में विसर्जन करते हैं। हमारे पूर्वजों के फोटो नदी में विसर्जन करते हैं, लेकिन जब नदी का पानी कम पड़ जाता है तो वे सारे हमारे पूजनीय मूर्ति और हमारे घर के देवताओं की तस्वीरें नदी में वहां पर गंदगी में हमको पड़ी हुई मिलती है। तो आज के अवसर पर मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जल स्रोत कोई सा भी हो, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुएं हैं, उनको साफ और स्वच्छ बनाए रखे और वर्ष में एक बार आप एक पेड़, एक पौधा लगाकर उसको पेड़ बनने तक उसकी रक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी देखने में आ रहा है कि कभी भी बारिश हो जाती है, साल भर हमको बारिश मिलती है, ओले गिर जाते, हमारी फसल खराब हो जाती है और कई बार तो पानी नहीं गिरता है। ये इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम विकास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसकी वजह से पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वे सब संकल्प ले कि वर्ष में एक पौधा लगाएंगे और पौधा लगाकर उसको मरने के लिए नहीं छोड़ना, नहीं तो मत लगाना। एक पौधा लगाना और उसकी देखरेख करके यदि उसको आपने पेड़ बना दिया, तो ये जो असामयिक वर्षा हो रही है या कभी वर्षा नहीं होती है, इससे हमको पूर्णतः निजात मिलेगी। और हम जो किसान बंधु हैं, हमको जल की आवश्यकता अत्यंत रहती है, तो उसकी पूर्ति हमारे लिए हो पाएगी। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ।